तो इन हसीन वादियों के साथ मेरी चालू हो चुकी है पढ़ाई, और अवनी की भी। पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो तो लेट चुके हैं। मम्मा शायद से बाहर बर्तन धो रही हैं। बर्तन नहीं धो आई हो मम्मा किधर है? मम्मा पीछे से टेबल निकाल रही है। मम्मा पीछे से पिंक टेबल निकाल रही हैं अवनी के लिए। अवनी ने अपना बॉक्स बहुत अच्छे से गंदा कर लिया था, इसलिए वो तो जमा रही है। और मैं भी अब पढ़ाई करने वाला हूँ। मैंने साफ कर लिया। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी पढ़ाई, फिर से मिलते हैं आपसे। तो जी अभी बजे हैं दिन के 3:15। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्चुअली ऑक्सीजन के कारण तो ख़राब नहीं हुई, बल्कि एसिड बन जाता है कभी कभी, बॉडी एसिडिक है थोड़ी सी। तो आज बहुत ही गंदा एसिड बन गया था और सुबह से इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है। सो मुझे लग रहा है कि रात को थोड़ा सा बॉडी भी वीक हो जाती है जब एसिड निकलता है, अगर आपके किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो तो। सो हम सोच रहे हैं लोअर ऑल्टीट्यूड पे जाना, ठीक है। सो यहाँ से वापस जा रहे हैं नीचे काजा। विक्रम जी यहीं रुक रहे हैं, वो शायद ऊपर जाएंगे कॉमिक जाके फिर आएंगे नीचे, मतलब जो भी होगा। सो हम बढ़ते हैं, आज पहुँचते हैं काजा। थोड़ा सा लोअर ऑल्टीट्यूड होगा तो सेफर जोन रहेगा। तो जी लांगजा में एक्चुअली क्या हुआ था, रात के लगभग मतलब जिस दिन हम वहां पहुंचे रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास ना मुझे हेडेक होना शुरू हुआ। और स्वाभाविक सी बात है, जब आप इतने हाइट ऑल्टीट्यूड पे होते हैं तो सबसे पहला कंसर्न जो आता है वो यही लगता है कि यार ऑक्सीजन शरीर में कम हो रही है और इसी कारण ये हेडेक हो रहा है। सो मैं बाहर निकला, बाहर निकल के मैंने थोड़ा सा वॉक किया। वॉक करा तो मुझे एक वॉमिट हुई और मुझे लगा हो सकता है ये भी उसी का कॉन्सिक्वेंस हो। सो इमीडिएटली व्हाट आई डिड इज कि मैंने जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर था उसका पाइप पीछे तो था ही, क्योंकि हमने स्नॉर्कल में लगाया था। सो उस पाइप से मतलब उसको मैंने पीछे कनेक्ट किया। श्रीमती जी को बोला कि इसको हल्का सा 2 पॉइंट पे खोल दे और मैंने ऑक्सीजन थोड़ा सा इनहेल करना शुरू किया। पर उसके बाद भी वो जो अनईजीनेस थी ना, मतलब जो सिर दुख रहा था वो कम नहीं हुआ बिल्कुल भी। आफ्टर मतलब आधे घंटे बाद ना वो अनईजीनेस और बढ़ती जा रही थी। तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि ये जो हो रहा है ये ऑक्सीजन के कारण तो नहीं है, इसका कारण कुछ और ही है। और साथ साथ फिर क्या हुआ, 1-2 बार वॉमिट उसके बाद और हुई। अल्टीमेटली क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ी सी एसिडिक है और इस प्रकार के एसिड स्ट्रोक आते रहते हैं बीच में। हालांकि इस बार बहुत लंबे समय, जब से हमने ये पूरा ट्रैवल शुरू किया तब से अब जाके ये पहला एसिड स्ट्रोक था। सो मुझे पता चल जाता है कि बॉडी में कब इस प्रकार की जो सेंसेशन है वो हो रही है। एंड अल्टीमेटली सुबह तक मुझे ध्यान में आ गया कि भाई ये ऑक्सीजन के कारण नहीं तबीयत खराब हो रही है, एक्चुअली बॉडी में एसिड बढ़ गया है और उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। और वो इतना गंदा बढ़ चुका था, मतलब अगर आपने कभी ये प्रॉब्लम फेस की हो, क्या होता है पेट में होता कुछ भी नहीं है और वो एसिड खींचता है और खींचने के बाद जो सारी आंतें होती हैं वो सब खिंच जाती हैं, तब जाके थोड़ा थोड़ा करके वो एसिड निकलता है। बहुत ही गंदा होता है, मतलब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस होता है। सो इस कारण मैंने ये डिसाइड किया कि भाई हमें यहाँ से लोअर ऑल्टीट्यूड पे जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी भी ना वीक हो जाती है। इतना सारा इतनी बार आप वॉमिट करोगे कुछ निकल नहीं रहा। सो हमने ये तय किया कि हमें लोअर ऑल्टीट्यूड पे जाना चाहिए और फाइनली हम लांगजा से मूव करके चले गए काजा। अब चलिए ये तो हमारी परिस्थिति थी, पर इसके कारण हम आपको जो अच्छी चीजें थी, मान लीजिए हम लांगजा का पूरा गांव था, उसके ऊपर कॉमिक जो हाईएस्ट विलेज था, वो सब कुछ इस वाले उसमें शूट नहीं कर पाए। पर पिछले साल भी हम इसी जगह आए थे और इन सब जगहों को हमने विजिट किया था बहुत ही अच्छे से। हिक्किम, लांगजा, कॉमिक, की मोनेस्ट्री, ये सब जगह हमने विजिट किया था। सो आप क्योंकि देख पाए भाई, हमारे कारण आप क्यों सफर करें, इसलिए जो हम पिछले साल का हमारा पूरा ट्रिप था उसका एक उसके अंश मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन सभी स्थानों के। आशा है आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैंने पिछले साल का व्लॉग उठा के वापस डाल दिया। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि आपको जो इन चीजों को देखने की मन में उत्सुकता थी, उस उत्सुकता को मैं शांत कर पाऊँ, उसको पूर्ण कर पाऊँ। इसलिए पिछले साल का ये व्लॉग, ये सारे व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आप देखिए और
आशा है आपको पसंद आएगा। शेष उसके बाद वापस मिलेंगे और इस व्लॉग को करेंगे एडिट। आज चलते हैं अंदर और आपको रूबरू कराते हैं की मोनेस्ट्री से। मित्रों, ये जो मोनेस्ट्री है इसकी स्थापना लगभग 13वीं शताब्दी में हुई थी और ये स्पीति की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। इसको अगर आप दूर से देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि लेह की जो थिक्से मोनेस्ट्री है वैसा ही मोर और लेस स्वरूप इसका दिखाई देता है। यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो उनका मानना है कि इस मोनेस्ट्री को रिंगचेन संगपो ने बनवाया था और 19वीं शताब्दी में सिखों तथा डोगरा राजाओं ने इस पर आक्रमण भी किया। इसके अलावा जो सन 1975 में भूकंप आया था उसमें भी मतलब इसकी बनावट इस प्रकार की है कि उस भूकंप में भी ये एकदम सुरक्षित रही। तो चलिए, फोटोग्राफी बहुत अधिक तो यहाँ अलाउड है नहीं, तो यहाँ से वापस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं लांगजा की तरफ। लांगजा के लिए जो इनिशियल अप्रोच रोड है दैट इज सुपर अमेजिंग, मतलब एकदम स्मूथ रोड है यार। और ऊपर से जो नीचे का नज़ारा दिखता है जो रिवर काजा के पास से गुजरती है उसका नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। पर आगे जाके 2 रास्ते कट जाते हैं, मतलब आगे जाके रास्ता भी थोड़ा ख़राब होने सा लगता है और 2 रास्ते कटते हैं। एक जाता है कॉमिक को जो कि शॉर्टकट है और एक जाता है लांगजा होते हुए कॉमिक को। तो ऑल्दो हम यहाँ से रास्ता थोड़ा सा भटक गए और फिर वहाँ पर जो लोकल लोग थे उनसे पूछ कर बातचीत करके फिर से हमने ये तय किया कि हम लांगजा होते हुए कॉमिक जाएंगे। सो वी प्रोसीडेड ऑन द लांगजा रूट। आगे कितना दूर है सर लांगजा? चश्मा है क्या सर यहाँ पर? कोई चश्मा है क्या पानी का? पानी का चश्मा। अच्छा, नहीं बर्फ से पिघलता पानी? कुछ भी नहीं। अच्छा, वो दूर हो गया। ठीक है। ना दुकान है। आ जाओ भाई, आ जाओ, चाय आए पी लो, नाश्ता कर लो, गाड़ी में भाई। ये ट्रैवलर रुका है। ये यहीं रुकने के मूड में है। आइए नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, कितनी अद्भुत जगह लाए सर। बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत है सर। जिंदा हूँ मैं, आखिरी बार बस मिल ले। इनकी ये हैं हमारे प्रवीण जी जिनसे आप मिल ही चुके। इनका स्वास्थ्य खराब हो चुका है, डाइमॉक्स लिए इन्होंने। गाड़ी का खींच लेना। डाइमॉक्स सब आ रहा है सर, अब असर हो रहा है डाइमॉक्स का। क्या बेहोशी छा रही है इसलिए आपने कंधे का सहारा लिया है? प्रेमवश कंधे का सहारा नहीं लिया है? तो अभी हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट लांगजा। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है और एकदम सेक्लूडेड गांव जैसा आप बोल सकते हैं ना, मतलब आबादी से एकदम कटा हुआ, पहाड़ों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत वैली। तो जिस प्रकार की कल्पना हम किसी पेंटिंग में करते हैं वैसा हमें यहाँ पर गांव देखने को मिल रहा है। मन तो बहुत कर रहा है कि यहाँ पर रुके, पर देखते हैं, नीचे चलते हैं और आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। तो ये हम पहुंच चुके हैं लांगजा और नीचे देखिए आपको बेहद खूबसूरत ग्रासलैंड्स दिखाई दे रहे हैं जहां हम अभी रुके थे।
सामने है एक गौतम बुद्ध का बहुत ही सुंदर स्टैचू, जहां हम अभी जा रहे हैं। और क्योंकि पर्याप्त हाइट पे है इसलिए ठंड भी है और थोड़ी सी ब्रेथ शॉर्टनेस भी फील हो रही है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड लांगजा। लांगजा का जो एल्टीट्यूड हाइट है वो है 14,300 फीट। पीछे आपको दिख रही होगी बुद्धा की एक बहुत ही खूबसूरत स्टैचू। इधर हम देखेंगे तो देखिए कितना प्लेन लैंड है, सब जगह बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर फार्मिंग होती है। पीछे अगर आपको देख पा रही हो तो छोटे छोटे पैचेस में यहाँ पर बहुत कम घर है। मैंने देखने की कोशिश करी तो मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 घर होंगे और सबके अपने छोटे छोटे फार्म लैंड हैं। अभी तो क्योंकि हम लोग बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेट में आए, पर जब यहाँ पर एडवर्स स्थितियाँ होती होंगी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती होगी, तब मुझे लगता है यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन होता होगा। पर इन कठिनाइयों से निकलकर ही हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ के लोग इस कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करके अपना जीवन यापन करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ जीवन में आए तो किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। आगे आगे सर, नहीं आ रही सर ये। सपना जी अंदर नहीं आ रही है। सपना जी क्या हो गया? सपना जी क्या हुआ सपना जी? सर आप 2-4 लोग ढेर करके आऊंगी, ऐसे थोड़ी आऊंगी। अरे कैसे ढेर करके आएंगे आप बताइए। यहाँ पे सपना 2 घंटे। हाँ पीजिए। हमने सुना आपके लिए दो। बैठा तो हमने सुना प्रवीण जी शक्तिमान बन गए हैं। सर मुझे भी कह रहे हैं आप भी ले लो डायमंड। 18,000 फीट कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सर ये डायमॉक्स है। डायमॉक्स ना बहुत देती ड्रग्स देगा, लेते हैं ना लोग। 4 घंटे बाद असर जब खत्म होता है ना तो पता चलता है। 4 घंटे का ही क्या? तो डायमॉक्स एक ड्रग है जिसने आपको अभी थोड़ा ठीक किया है। मैं बिल्कुल सर 110% पे आ गया। बिल्कुल 110% पे आ गया। वो 70 भी बहुत जल्दी आ जाएगी। 70 ठंड में ड्रेन जल्दी होती है बैटरी। जो अपना सर्किट कवर कर लो, उसके बाद नीचे जाके सत्ता जी पार्टी देंगे आज हमें। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। अबे हेलो हेलो सॉलिड मस्ती आई येलो बड़ी सॉलिड मस्ती आई और में जब आई येलो फिर सॉलिड मस्ती आई हेलो आई ई पे ई पे सर ई पे चकदाना ताने ऊपर दाना चकदाना छत के ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना चकदाना। बोलो क्या चकदाना भी चकदाना ताने ऊपर दाना चकदाना। ना पे भाई ना पे एक जानवर ऐसा जिसके सर पे पैसा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड वो मुझे कहती है नॉर्मल तो आते ही नहीं है यहाँ से। हम गाते चकदाना ये मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड आ जाती है। ना पे सर ना पे हैं? ना पे नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। ए पे ले गए यो पे ए जी नहीं चलो ए जी आपकी साइड से ऐसे आते हैं। ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मनमोजी करता हूँ जो तुम भी करो जी। 1 2 4
फोटो का मन लखन का सजन मेरा नाम है लखन। सर ना पे न जाने मेरे हो गया नूरी आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे नूरी। पे रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए जोते हैं सब। चलो क्या हुआ भाई? ओहो चलो भाई लगाओ भाई, गाड़ी लगाओ, साइड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। मोड़ है मोड़। तो जीत गए ना, आप जीत गए। हम जीत गए। कहाँ से एक पॉइंट आ रहे हो? बहुत ही बढ़िया। एक पॉइंट में हारे और दिखाओ। पहले बताइए किससे गाना पकड़ गए बस। कहीं से घूमेगी पूरा सामने पोस्ट ऑफिस। ये क्या पोस्ट ऑफिस? हाँ तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हिक्किम, जहां पर है विश्व का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो चलते हैं नीचे। अपनी हाथ पकड़िए और नीचे जाके हमें मिलेगा। अपनी हाथ पकड़िए। यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है हिक्किम। हाँ वो लगा हुआ है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, हिक्किम। डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। तो इस रोड से नीचे उतर के यहाँ सामने आ चुका है हिक्किम का पोस्ट ऑफिस। सर ऊपर चल के लेते हैं। पोस्ट ऑफिस तो बंद है ना? ये देखिए यहाँ लिखा है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। हाइट है 4440 मीटर्स, यानी कि 14,566 फीट। यहाँ मिलेगा पोस्ट कार्ड। कितने का है पोस्ट कार्ड? हाँ अच्छा, तो कौन सा मिलेगा? हाँ पोस्ट कार्ड नहीं मिलेगा है ना? कितने का है? 20 का ना? 2 दे दीजिए। बताइए। जिन्नियां तीनों पोस्ट होंदी है ना, मतलब पूरे ऑल इंडिया च कितों नहीं पोस्ट होंदी है। तो ये 3 पोस्ट कार्ड्स हम दे रहे हैं। और वो चिट्ठी लिखने वाला नहीं है? लोग वैसे अच्छा वो खत्म। लोग वैसे चिट्ठियां लिखणों हट गए। हाँ वो लिखने वाला चाहिए ਇੱਥੇ पर लाइन लगी रहंदी है चिट्ठियां लिखने। तो अभी हमने पोस्ट कार्ड लिखे हैं यहाँ से हिक्किम पोस्ट ऑफिस से, और उसे हम यहाँ इस कैसे डालूंगा? तो दोस्तों अभी हम हैं हिक्किम के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से, और हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। और हमारे जो स्नेहजन हैं, स्वजन हैं, उनको हमने यहाँ से कुछ पोस्ट कार्ड डाले हैं। हाई एल्टीट्यूड है इसलिए थोड़ा सा जो शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस होता है वो प्रॉब्लम हो रही है, पर वी आर फीलिंग ग्लैड, वी आर फीलिंग ब्लेस्ड टू बी ऑन दिस प्लेस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड, यानी कि सड़क से जुड़ा हुआ विश्व का सबसे ऊंचा गांव। और ये देखिए इस गांव का नाम है कॉमिक। ये जो सामने आपको दिख रही है ये मोनेस्ट्री है। ये रोड राउंड होके वापस नीचे जा रहा है। अभी हमने क्योंकि वापस काजा लौटना है
और यहाँ पर मुझे लगता है सबसे मतलब वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म जो सीधे ग्लेशियर से पिघल के आता है वो यहाँ पर मिलेगा। ये क्या है? याक का चीज। याक का चीज। क्या खा बात के है। देखो, जो ये गरम करते हैं। अच्छा, शीना को बताओ। शीना, इसके बारे में बताओ ना, क्या बताया उन्होंने? याक के मिल्क का चीज निकालते हैं और विंटर्स में स्टोर कर लेते हैं। ओके। फिर जब इनको काम में आता है तो इसको गर्म पानी में डुबो के रखते हैं, वो पनीर के जैसे बन जाता है। फिर खाते हैं अच्छा। इसको। सो हाई प्रोटीन है ऑफ कोर्स। तो रख करके आप इसको रखिए, वो अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। हल्का सॉल्टी जैसा है ना। ग्रेट। यहाँ वरुण भाई भर रहे हैं पानी कैंपर वैन में। इससे साफ पानी सर पॉसिबल नहीं है। हाँ। हाईएस्ट विलेज है, आगे कोई हैबिटेशन नहीं है, सीधा बर्फ से पिघलता हुआ पानी। अगर आप पाइप देखोगे तो ये सीधा पाइप जा रहा है ऊपर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सीधा उस ग्लेशियर से पानी आ रहा है सीधा गाड़ी में। हिमालय का एकदम शुद्ध जल। ये यहाँ के गाय, क्योंकि अब शाम के बज गए हैं ऑलमोस्ट 5:30, तो सूरज एकदम टेढ़ा है। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की मॉनेस्ट्री। ये है यहाँ की 800 साल पुरानी मॉनेस्ट्री। अंदर क्योंकि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो आपको बाहर से इस पूरे दृश्य को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नीचे गांव में कितने लोग रहते हैं लगभग? गाँव में विलेज में वो तो आदमी तो घर तो कितना 12 है, आदमी कितना होगा पता नहीं। 12 घर है लगभग। 12 घर है, फिर 5-6 आदमी होगा। 5-6 आदमी। सही सही, ठीक है। घर से अब क्योंकि शाम धीरे धीरे ढल रही थी तो कॉमिक में कुछ समय बिताने के बाद हम फिर से बढ़ चले काजा की तरफ। तो चलिए मित्रों, आशा है कि आपको हमारी पुरानी कुछ यादें जो हमने आपके साथ शेयर करी इन सभी जगहों की, उसको देखकर आनंद आया होगा। शेष जब हम काजा पहुंचे, काजा पहुंच के कहाँ रुके, अगले 1, 2, 3, 4 दिन हमने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब आपसे साझा करेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र अगले ब्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।